हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास के इंग्लिश के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो आपको और स्टूडेंटों से अलग फील कराएंगे। चलिए देखते हैं। कुछ इसमें सभी जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के हैं, कुछ क्या नाम जो है एक्टिव पैसिव हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके उनके। अगर हम पे क्वेश्चन नंबर 1 पे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा है ही सेड और रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है तुम्हारा आई हैव लॉस्ट माई पेन। ओके, चलो देखते हैं बेटा। हमने जब बात तुमको पहली क्लास में बताया था क्या कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हो तुम्हारा असर्टिव, तो रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसको सेड टू को टोल्ड में, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ओके, चलो इसका इंडायरेक्ट बनाते हैं। तो ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटा कंजंक्शन लगाएंगे हम दैट। ही सेड दैट। अब ओके, इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन आया है आई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन तुम्हारा चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। उसका सब्जेक्ट क्या है? ही। तो हम ही का थर्ड पर्सन वहाँ पर रख देंगे। तो ओके हो जाएगा ही हैड लॉस्ट। अब आ गया माई। अब हैव का कर देंगे हैड। देखो क्योंकि जो तुम्हारे जितने भी प्रेजेंट के हैं सभी किसमें ट्रांसफ़र होते हैं? सभी ट्रांसफ़र होते हैं पास्ट में। ओके, तो हैव का हो जाएगा हैड। ओके, चलो हैड लॉस्ट। अब माई, माई आ गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का पोजीशन। और फर्स्ट पर्सन बदलता है तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही का पोजीशन क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। तो हो जाएगा हिज पेन। ओके, तुम्हारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बना? ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। ओके, कंप्लीट। दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है ही श्याम सेड टू हिज फ्रेंड कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। ओके, जब तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा हो? इम्परेटिव हो और बना हो लेटस से, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज या सजेस्टेड में बदलते हैं। ओके, चलो तो सेड टू को बदल दो काहे में? प्रपोज या सजेस्टेड में। तो बदल दो श्याम प्रपोज्ड हिज फ्रेंड। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा कंजंक्शन लगाओ दैट। और अब लेट अस को हटा करके लगाओ दे शुड। लेट अस को हटा कर लगाओ दे शुड। और बाकी पूरा ऐसे ही जितना सेंटेंस है पूरा जोड़ दो। गो आउट फॉर अ वॉक तुम्हारा कंप्लीट क्या बना? श्याम प्रपोज्ड हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे। ओके, जब तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव, कैसा हो? इंट्रोगेटिव, तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलो आस्क्ड में। ओके, बदल दो आस्क्ड में। हो गया ही आस्क्ड अस। अब अगर तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो हेल्पिंग वर्ब से तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन यूज़ करो इफ़। ओके, लगा दो इफ़ लगाने के बाद अब जो तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको बनाओ असर्टिव। असर्टिव बनाने के लिए तुम्हें पहले चाहिए होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या था? अस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा वी। कर दो वी। और मैंने भी बताया तुम्हें क्या जितने भी प्रेजेंट के टेंस सभी चेंज होते हैं पास्ट में। तो आर का हो जाएगा वाज। ओके, तो हो जाएगा वी वर गोइंग अवे और टुडे का दैट डे। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है ही वाज टू टायर्ड। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, रिमूव टू करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने बताया था कि जब तुम्हारा सेंटेंस में हो टू, तो वहाँ टू एक एडवर्ब वाला टू हो और एक इन्फिनेटिव वाला टू हो। तो इस टू को हटा कर लगाओ सो। मतलब ये एडवर्ब वाला टू है उसको हटा करके लगाओगे तुम सो। तो लगाओ ही वाज सो टायर्ड। इस टू को हटा, ये जो इन्फिनेटिव वाला टू आया है इसको हटा के लगाओगे दैट। अब लगाओगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा? जो इसमें पहला वाला दिया हुआ है, तो लगाओ ही। अब यदि वाज है तो कुड नॉट, और अगर इज होता तो कैन नॉट। ठीक है, कुड नॉट वर्क। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, टी इज़ टू हॉट। अब देखो अगर तुम्हारा सेंटेंस में लास्ट में दिया हुआ है क्या? एडजेक्टिव। देखो टू के बाद एडजेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है, जब ऐसा दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं? ये जो डिग्री है तुम्हारी, इस डिग्री को कर देते हैं कंपैरेटिव डिग्री में और अपने साइड से जोड़ देते हैं शुड बी। ओके, बनाओ इसका। तो बनेगा द टी इज़ हॉटर देन इट शुड बी। कंप्लीट। किसी को अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखे। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, टैगोर इज़ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट, बंगाली पोइट सॉरी। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका बनाना है पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री में लगा हो द, बच्चों क्या द, जब द लगा हो तो हम
पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए यूज़ करते हैं नो अदर का। किसका यूज़ करते हैं? नो अदर का। ठीक है, लगाओ सबसे पहले नो अदर। नो अदर लगाने के बाद लगाओ बाद वाला करता। बाद वाला करता कौन है? बंगाली पोइट। तो लगाओ नो अदर बंगाली पोइट। अब लगाओगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? इज़। अब तुम्हारी जब जो क्या नाम है पॉजिटिव डिग्री है वो यूज़ होती है एजेस के बीच में, तो लगाओ एज। एज ग्रेट एज टैगोर, कंप्लीट। नो अदर बंगाली पोइट इज एज ग्रेट एज टैगोर, कंप्लीट। कोई डाउट नीचे पूछो। अब इसका अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएं तो कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा? टैगोर इज ग्रेटर देन एनी अदर। या बच्चों एनी अदर बोला मैंने। जब तुम्हारा सेंटेंस सुपरलेटिव में दा लगा हो तो कंपैरेटिव बनाने के लिए देन के बाद एनी अदर लगाओ। देन एनी अदर बंगाली पोइट, कंप्लीट। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बोल रहा है अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स। रूलर्स लगा है, कोई दिक्कत नहीं। जब इसका तुम बनाओगे क्या पॉजिटिव डिग्री तो लगाओगे वेरी फ्यू, क्योंकि लास्ट में रूलर्स लगा है और उसमें वन ऑफ द लगा हुआ है डिग्री से पहले। ठीक है, तो लगाओ वेरी फ्यू रूलर्स वर। वर लगाओगे, जी हाँ वर। वेरी फ्यू के बाद वर आता है, नो अदर के बाद सिंगुलर सिंगुलर वर्ब आती है। तो वेरी फ्यू रूलर्स वर एज ग्रेट एज अशोक। पॉजिटिव डिग्री कंप्लीट। अब बनाओ इसका क्या नाम? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या होएगा? कंपैरेटिव डिग्री में आएगा क्या नाम? देन मैनी अदर। ठीक है, तो लगो अशोक वॉज ग्रेटर देन मैनी अदर रूलर्स, कंप्लीट। अब ये इसमें लिखा हुआ था एक क्वेश्चन नंबर 8, हाउ काइंड ऑफ यू। इसको बनाना था असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस तुम सभी जानते हो क्या नाम? जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाए हाउ और व्हाट और कहे तुमको क्या नाम है चेंज, असर्टिव चेंज करने के लिए तुम कुछ नहीं करना है, तुमको हाउ और व्हाट को हटा करके लगाना है क्या? वेरी। वेरी लगाना है और सेंटेंस शुरुआत करनी है तुमको काहे से? सब्जेक्ट से। तो उसका सब्जेक्ट क्या था? यू। लगा दो यू, पहले लिखो यू, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, यू आर वेरी काइंड। बन गया सेंटेंस कंप्लीट। अब देखो ये लिखा हुआ था वी मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। इसका बनाना है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कोई दिक्कत नहीं है। अब लगा है मस्ट। बेटा जब सेंटेंस तुम्हारा दिया हो मस्ट, क्या दिया हो? मस्ट। तो मस्ट के बाद और कहे तुमसे क्या कि बनाओ इसका पैसिव वॉइस, तो याद रखना मेरी बात कि जब सेंटेंस में मस्ट मॉडल दी हो, क्या दी हो? मॉडल, और बोल दे पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल लिखो फटाक से, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बनाओ इसको, देखो पहले बनाओ, पहले इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था? दिस मैटर, तो बनाओ दिस मैटर। अब लगाओ मॉडल मस्ट, अब बोल लगाओ बी। बी दिस मैटर मस्ट बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक था ना, लुक का करो लुक्ड इनटू बाई अस, कंप्लीट। कोई डाउट? फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। अब बोल रहा है व्हेन डिड ही डू इट। अब बोल रहा है व्हेन डिड ही डू इट। इसका बनाना है पैसिव वॉइस। बेटा देखो कैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और टेंस कौन सा है? पास्ट। डिड लगा हुआ है, पास्ट का इंडेफिनिट है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बनाओ इसको। तो पहले वेन का तो वेन ही बना रहने दोगे। अब तुमको चाहिए वेन के बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया लगाने के लिए मुझे देखना पड़ेगा इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमने देखा इट लगा है, इट कैसा सिंगुलर है, तो लगा दो वॉज। तो हो जाएगा वेन वॉज इट डन बाई हिम, कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 बचा, डोंट डिस्टर्ब देम। अब इसको बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। जिसको नहीं आएगा उसको वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे, मुझको नहीं आया आंसर दो। ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।